हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है 100 ड्रेसेस फर्स्ट, उसका हम पार्ट थर्ड आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है उसका पैगी और मैडी और अदर गर्ल्स जो हैं स्कूल में किस तरह से मजाक उड़ाते हैं, उससे बार बार क्या क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट had to make fun of Wanda. She worked the arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." When she finished the arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly, she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old one that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो यहाँ पर लिखा है कि आज मैडी को खुशी है कि उसने जो वांडा है उसका मजाक नहीं उड़ाया, वह अपने मैथ्स का काम करने लगती है, उसका इस और कोई ध्यान नहीं रहता। 8 टाइम्स 8 ऐसे करके वो अपना मैथ्स का पूरा काम कर रही होती है। और फिर वह सोचती है कि काश उसमें इतनी हिम्मत होती कि वह पैगी को कह सके कि वो वांडा को ना चिढ़ाया करे, उससे यह ना पूछा करे कि उसके पास कितनी ड्रेस है। फिर वह सोचती है कि वो कह नहीं सकती तो क्या हुआ, वो एक नोट तो लिख सकती है कि वह वांडा से पूछना बंद करे कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है, ऐसा। फिर जब वह अपने मैथ्स का काम ख़त्म कर लेती है तो वह नोट लिखने लगती है। वह एकदम अचानक से रुक जाती है और सोचती है कि स्कूल के यार्ड में, मतलब वो फील करती है ऐसा, मतलब अपने आप की पिक्चर वो स्कूल यार्ड में देखती है और वो ये देखती है कि अब पैगी को जो है नया टारगेट मिल गया है। पैगी और दूसरी लड़कियों को वांडा की जगह वो उसे चिढ़ा रही हैं। वह सोच रही है कि पैगी उससे पूछ रही है कि यह ड्रेस जो उसने पहनी है वह कहाँ से ली है। तो जो मैडी है वो कहती है कि उसको ऐसा कहना पड़ा कि यह ड्रेस पैगी की पुरानी ड्रेस है और जो मैडी है उसकी मम्मी ने उसे ऐसा कर दिया है कि रूम नंबर 13 में किसी को भी यह पता ना चले कि यह ड्रेस किसकी है। ऐसा जो मैडी है वो सोच रही रहती है कि जो उसका आज तक जो वांडा का मजाक उड़ाया जा रहा था वो अपने आप को ऐसा महसूस करती है, क्योंकि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि वो भी एक बहुत गरीब लड़की थी, वो भी दूसरों के उतारे हुए कपड़े ही पहनती थी, है ना। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. अब यहाँ पर क्या है, वो सोचती है कि काश पैगी खुद ही वांडा का मजाक उड़ाना जो है वो बंद कर दे। तभी मैडी अपना हाथ अपने बालों में फेरती है, जो उसके शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर से, मतलब जो सुनहरे छोटे सुनहरे बाल हैं उसमें अपने ख्यालों से बाहर आने के लिए, और वो नोट जो लिख रही थी वो फाड़ देती है। पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा वो सोचती है कि पैगी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और पूरे क्लासरूम में पैगी को सब लोग पसंद करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जिसको पसंद किया जाता है पूरी क्लास में वो थी पैगी। उसने सोचा पैगी तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती, तो वह जो पैगी है उसके लिए वो सोचती है कि वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती, वो तो दुनिया की नज़रों में सबसे अच्छी लड़की है, इसलिए उसका कोई काम गलत हो नहीं सकता, ऐसा सोच के वो नोट को फाड़ देती है। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट some girl who lived up on Boggin's height and stood alone in the school yard. She scarcely ever said anything to anybody
The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, uh, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You had looked like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. जो एडमिरेशन है उसमें जो लड़कियां हैं वो उससे बोलती हैं। जब मतलब वांडा जो है वो एक अजीब सी लड़की है, ऐसा वो सोचती है कि वो तो एक अजीब सी लड़की थी जो बॉगिंस हाइट में रहती थी और वो स्कूल के यार्ड में अकेली ही खड़ी रहती थी। स्कूल में वो हमेशा अकेली ही रहती थी, कोई उसके साथ नहीं रहता था। उसने शायद ही कभी किसी को कुछ कहा हो। एक बार ही उसने स्कूल में बात की थी, वो भी अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी को याद है जब वांडा ने उससे एक ड्रेस के बारे में बताया था जो हल्की नीली थी और उसमें रिबन लगे हुए थे, और उसे यह भी याद है कि उसने दूसरे ड्रेस के बारे में बताया था जो हरे रंग की थी और उसमें लाल रंग की प्रिंट थी। तो यह सुनकर जो दूसरी लड़कियां थी उन्होंने कहा था कि उसमें तो तुम क्रिसमस ट्री जैसी लगोगी। ऐसा सब वो सोच रही रहती है। कौन सोच रही रहती है? मैडी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest for girls. The contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film stars had, so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winner. Then they had no. अब यहाँ पर क्या होता है, जब मैडी ये सब सोच रही होती है वांडा की 100 ड्रेसेस के बारे में कि वो किस तरह से लाइन से अलमारी में रखी हुई हैं, तभी वो सोचती है, एकदम से वो सोचती है कि जो स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें कौन जीतने वाला है। लड़कियों को इस कॉन्टेस्ट में डिज़ाइनिंग ड्रेसेस बनानी थी और लड़कों को डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स बनानी थी। वह सोचती है निश्चित ही पैगी को मेडल मिलेगा। हर कोई यही सोचता था। मैडी सोचती है कि जो पैगी है मैगज़ीन में से और मैगज़ीन वगैरह में से देखकर और जो फिल्म स्टार्स हैं उनके वो फ़ोटो बिल्कुल वैसे के वैसे बना देती है। मैडी को विश्वास था पैगी ही जीतेगी, कल टीचर अनाउंस करेंगी तब पता चल जाएगा, ऐसा वो सोचती है। The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks, up the hill led to Boggins Heights. अब जो ये जो ड्रिजलिंग है इसका मतलब होता है हल्की फुल्की बारिश। तो अब वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि दूसरे दिन हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। मैडी और पैगी जल्दी जल्दी स्कूल गई पैगी के छाते में। वे उस दिन वांडा के लिए नहीं रुकी थी। जो वो हमेशा जो ऑलिवर स्ट्रीट का कॉर्नर है वहाँ पर वो वांडा का रास्ता देखती थी जब वो बॉगिंस हाइट से आती थी, तो वो उस दिन वहाँ पर नहीं रुकी थी क्योंकि वो ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहती थी जिससे कि वो उस दिन लेट हो जाएं, क्योंकि उस दिन का वो जो दिन था वो उनके लिए बहुत ही ख़ास था, क्योंकि उस दिन रिज़ल्ट आने वाला था ड्राइंग कॉम्पिटिशन का, इसलिए वो ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क पैगी। पैगी जो है वो मैडी से पूछती है कि क्या तुम ऐसा सोचती हो कि जो मिस मैसन है वो आज विनर्स का नाम अनाउंस करेंगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सैड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। तो जो मैडी है वो कहती है हाँ हाँ, आज जैसे ही हम स्कूल में जाएंगे वो बता देंगी, तुम चिंता मत करो, तुम ही जीतोगी। होप सो सेड पैगी एगरली। तो पैगी कहती है देखते हैं। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of
wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही वे दोनों क्लास में पहुंची, उनका मुंह एकदम खुला की खुला रह गया। वो एकदम से खड़ी हो गई। रूम में हर जगह, खिड़कियों में, लेज में, सब जगह पर ड्राइंग्स रखी हुई थी, बहुत सारी डिज़ाइंस में, और बहुत सारी शीट्स बिछी हुई थी, और वो लगभग 100 होंगी, और सब लाइन से रखी हुई थी। तो वो दोनों सोचती हैं कि ये वही ड्राइंग्स हैं जो कॉन्टेस्ट के लिए आई थी। सब लोग रुक जाते हैं, फुसफुसाने लगते हैं और सीटी बजाने लगते हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर ड्राइंग्स थी। अब यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि कौन सी 100 ड्रेसेस की बातें करती थी वांडा, है ना। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. Jack Bangles had won for the boys. She said, and his designs for an outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. अब जैसे ही सारी क्लास इकट्ठा होती है, जो मिस मैसन है वो अनाउंस करती हैं कि बॉयज़ में जैक बैगल्स जो है वो विनर है। वो बताती हैं कि उसकी जो आउटबोर्ड मोटर की डिज़ाइन है वो एग्जीबिशन के लिए रूम नंबर 12 में रखी हुई है, जहां और भी लड़कों के स्केचेस रखे हुए हैं। एज फॉर द गर्ल्स, शी सैड, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट। अब वो यहाँ क्या बोलती हैं कि जो इस कॉन्टेस्ट में जहाँ दूसरी लड़कियों ने 1 या 2 ड्राइंग सबमिट की हैं, मतलब जो लड़कियां हैं उन्होंने कितनी ड्राइंग सबमिट की थी, 1 या 2। 1 गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। वो कहती हैं एक लड़की, और रूम नंबर 13 उसके लिए बहुत प्राउड फील करता है क्योंकि वो उसी में पढ़ती है। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस। इस लड़की ने लगभग 100 जो है 100 डिज़ाइंस बनाई हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी अलग हैं और सभी बहुत सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज़। जजों के अनुसार, ऐसा वो जो टीचर है वो बताती हैं कि जजों के अनुसार सारी डिज़ाइंस ऐसी थी जिनको प्राइज़ दिया जा सकता है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। तो जो टीचर हैं मिस मैसन, वो बिल्कुल खुश होकर कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि जो गर्ल्स मेडल की विनर है वो है वांडा पेट्रोंस्की। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. Now, class, you may file around the room quietly and look at the exquisite drawings. अब दुर्भाग्य से वांडा जो है वो कुछ दिनों से एब्सेंट थी, वो स्कूल नहीं आ रही थी, और वो अपना एपिलोस मतलब कि तारीफ और मेडल जो है उसका वो ड्यू हो गया था। जो टीचर बोलती हैं कि अब वो आशा करते हैं कि वो कल आएगी और तब हम उसको उसका जो मेडल है, जो उसका रिवार्ड है वो उसको दे देंगे। फिर वो बच्चों से कहती है तुम लोग चुपचाप उसकी ड्राइंग्स को देख सकते हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू applause and even the boys were glad to have a chance to stand on floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. अब जो बच्चे थे वो सब तारीफ़ कर रहे थे, यहाँ तक कि जो लड़के थे वो भी खुश हो रहे थे उसकी डिज़ाइंस को देखकर। उन लोगों ने अपनी उंगलियों को मुंह में रखा और विसल बजाई, जबकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था ड्रेसेस में, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी थी कि वो लोग देखकर सीटी बजा रहे थे। लुक पैग, विस्पर्ड मैडी, देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। तो एकदम से जो मैडी है वो एकदम से फुसफुसाकर पैगी को कहती है कि देखो पैगी, ये वही ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में उसने हमें बताया था, क्या यह सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी। पैगी बोलती है कि हाँ ये सुंदर है। एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। तब वो बोलती है कि हाँ देखो यहाँ पर वो हरी वाली है और मैं सोचती हूँ कि मैं इसको बना सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये चैप्टर था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई थिंक आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से हमें एक मोरल भी मिलता है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, है ना। तो आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।